प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम सुनते हैं पाठ 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखते हैं तो उन्हें चारों ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार छपे मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ दोष नजर ही आते हैं। दोषों को उभारने से गुण छिप जाते हैं। यह अवश्य ही चिंता का विषय है, लेकिन लेखक को लगता है कि भारत की धरती मनीषियों की धरती है। मानवता इसका आधार है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र कभी सूख नहीं सकता। अर्थात भारत तो सभी संस्कृतियों के मिलन का स्थान है। यह तो मानवता का विशाल सागर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय बूंदें मिलकर एक रूप ग्रहण करती हैं। लेखक का मानना है कि आज के माहौल में ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत आदि को भीरुता व बेबसी समझा जाने लगा है। इससे जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था डगमगाने लगी है। लेखक यह भी मानते हैं कि भारत में कभी भी भौतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है। मनुष्य के अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध का भाव रहता है, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी सोचते हैं कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो वंचित रह जाते हैं। दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी
यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों को अहमियत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन व मान संग्रह करते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं। कुछ लोग अर्थात मज़ा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। एक बार एक घटना है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपये ले लीजिए। मुझसे बहुत गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना के अनुसार एक बार लेखक अपने परिवार सहित रात में बस यात्रा कर रहे थे। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थी। रात के 10 बज रहे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर डाकुओं, लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया। साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते हुए देखा था और यही सब देख सबकी जान में जान आ गई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने यह बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हों, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी हैं। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी मैंने खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं, आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों को हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इससे जीवन जीना कष्ट होकर रह जाएगा, बल्कि ऐसी बातों को याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है, तो निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविंद्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी प्रभो मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे। अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अंत में लेखक इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य की बनाई नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ना होगा। इस हेतु बढ़ाना है आत्मविश्वास व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छट जाएंगे। तो बिल्कुल हम सबको मिलकर परिश्रम करना है और शाश्वत मूल्य, ऐसे मूल्य जो समाज में सदैव अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, जैसे कि पिछली मैंने बताया सच, ईमानदारी, दया, करुणा, परोपकार एवं सहयोग के भाव। समाज में कितने ही बदलाव आए या कितनी भी नकारात्मक घटनाएं क्यों न घटे, लेकिन ये भाव अपना स्वरूप कभी नहीं बदलते। नैतिकता के मूल्य इन्हीं भावों पर आधारित होते हैं। यदि समाज में ऐसे भाव न हो तो लोगों का जीना ही कठिन हो जाएगा। इन्हीं का प्रभाव है कि आज भी हमारे समाज में वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल गृह, नारी निकेतन आदि निस्वार्थ भावना से चलाए जाते हैं। दुख सुख में भी सभी जातीय भावनाओं को भुलाकर लोग एक दूसरे के सहयोग हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं।
इन मूल्यों के बिना न समाज का आधार था और न ही होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज से कोई भी निराश नहीं होगा और इस पाठ को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। वैसे तो कक्षा में मैंने इसको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था, लेकिन संक्षिप्त में दोबारा से मैंने ये पाठ आपको सुनाया है।